नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपिक वाइज जीके पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं जैन धर्म को पढ़ाने वाला हूं, जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और हाँ, इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा। जिसने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो जल्द ही ज्वाइन कर ले। तो चलिए बिना देरी किए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जैन धर्म को ही जिन भगवान का धर्म बोला जाता है। जैन धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला प्राचीन धर्म और दर्शन है। जैन का क्या अर्थ होता है? कर्मों का नाश करने वाला, जिन भगवान के अनुयायी। सिंधु घाटी से मिले जैन अवशेष जैन धर्म को सबसे प्राचीन धर्म का दर्जा देते हैं। सिंधु घाटी से जो भी अवशेष मिला था उसी से पता चलता है कि जैन धर्म बहुत प्राचीन धर्म है, जिसमें से सम्मेत शिखर, राजगीर, पावापुरी, गिरनार, शत्रुंजय, श्रवणबेलगोला आदि जैनों के प्रसिद्ध तीर्थ है। जैन शब्द जीन से निकला है, जिसका अर्थ है जीतने वाला। जिसने मन को जीत लिया, वाणी पर नियंत्रण पा लिया हो, इच्छाओं वासनाओं का दमन कर लिया हो, वह जिन या जितेंद्र है। उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म जैन धर्म कहलाता है, जो हर प्रकार की हिंसा को वर्जित मानता है। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, भरत के पिता। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभदेव, जो कि भरत के पिता थे। और अभी पढ़ेंगे प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। टोटल जैन तीर्थंकर 24 था और उनके प्रतीक चिन्ह भी है। जैसे कि सबसे पहला तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, इसको आदिनाथ से भी जाना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह है सांड या बैल। अजितनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तो ऐसे से बहुत सारा जैन तीर्थंकर हुए जिसका प्रतीक चिन्ह भी दिया गया है। तो दोस्तों, ये मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, ये पीडीएफ आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पढ़ा देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है भगवान ऋषभदेव फर्स्ट तीर्थंकर थे। इसका दूसरा नाम आदिनाथ भी है। इसका प्रतीक चिन्ह सांड या बैल है। 23वां सबसे इम्पोर्टेंट है, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। इसका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और 24वां तीर्थंकर महावीर, स्वामी महावीर था और इसका प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो ये 3 नाम इम्पोर्टेंट है। एक पहला फर्स्ट तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, और 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, और 24वें महावीर। यही 3 इम्पोर्टेंट है और इसी तीनों से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शंस की तरफ। अब पढ़ेंगे जो फर्स्ट तीर्थंकर थे ना ऋषभदेव, उसके बारे में। तो ऋषभदेव का अन्य नाम आदिनाथ, ऋषभनाथ और वृषनाथ, तीन नाम जो ऐसे हैं जो कि ऋषभदेव के दूसरा दूसरा नाम है। आदिनाथ भी बोला जाता है, ऋषभनाथ भी, वृषनाथ भी। अब पढ़ेंगे पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इच्छाबुक वंश से राजा अश्वसेन के पुत्र थे। वो किसके पुत्र थे? अश्वसेन। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इसने 30 वर्ष में अपना आपको संन्यास घोषित कर दिया। और इन्हें झारखंड के सम्मेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जो झारखंड में एक सम्मेत शिखर है, यहीं पर इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए इसे पारसनाथ की पहाड़ी बोला जाता है। ये एक पारसनाथ की पहाड़ी है जो कि झारखंड में है। और ये पार्श्वनाथ का उसका फोटो है, जो कि पीछे तरफ सर्प का आकृति बना हुआ है। इसका प्रतीक चिन्ह सर्प है। इनके द्वारा दी गई शिक्षा, इसने टोटल 4 शिक्षा दी, महत्वपूर्ण शिक्षा। एक, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शंस की तरफ। अब हम पढ़ेंगे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। ये अंतिम, इस यही लास्ट था 24 तीर्थंकर। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ।
वो भी कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। इसका पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनका माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इसकी माता का भी नाम त्रिशला था। जैसे कि इसका पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था, जो कि मैंने एक साथ लिख दिया है। और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। तो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में माता पिता के मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इसका बड़ा भाई का नाम क्या? नंदीवर्धन, जो इसके बड़े भाई थे, और इसी की अनुमति से वो अपना संन्यास जीवन को स्वीकार लिया था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भ्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। यह 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, इसने जब 12 वर्ष की कठिन तपस्या कर लिया, उसके बाद जो ऋजुपालिका नदी है उसके तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी समय से महावीर जिन पूज्य और निर्ग्रंथ कला, इसी समय से महावीर स्वामी महावीर जो था उसको जिन बोलने लगा, पूज्य और बंधनहीन कहा जाने लगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। इसने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में। महावीर के अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के अनुयायी जो भी रहता था उसको निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। उनका दामाद कौन था? जामिल, जो कि उसका प्रथम अनुयायी बने। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया। महावीर ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया? राजगीर ने। और अंतिम उपदेश पावापुरी में। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महावीर ने सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो उसने राजगीर में दिया था सबसे पहला उपदेश, और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। इसने 5 सत्य या नियम को दिया, जैसे कि 1 हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना और ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ ने भी ये 4 नियम बताए थे, और इसने एक एक्स्ट्रा नियम बता दिया, ब्रह्मचर्य। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर स्वामी महावीर ने त्रिरत्न दिए। एक होता सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर का त्रिरत्न क्या था? ये तीनों। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं मानता था, बल्कि आत्मा को मानता था। उस लोग आत्मा को मानता था, ईश्वर को नहीं मानता था। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना, और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। महावीर स्वामी जो है ना, पुनर्जन्म को मानता था, और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया था। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 बीसी में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में, जो कि राजगीर में हो गई थी। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी बने, एक स्थूलभद्र और एक भद्रभाऊ। स्थूलभद्र जो कि श्वेत अंबर थे, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, और भद्रबाहु जो दिगंबर बने, नग्न रहने वाला। जो श्वेत वस्त्र पहनते थे उसको श्वेतांबर, और जो नग्न रहते थे उसको दिगंबर। जैन धर्म के प्रसार के लिए 2 जैन संगतियां बनी। एक फर्स्ट 300 बीसी में पाटलिपुत्र में बना, और एक सेकंड 512 ईस्वी में वल्लभी, जो कि गुजरात में बना था। जैन संगतियां। जैन धर्म के प्रमुख कुछ राजा भी थे। जैन धर्म का राजा कौन कौन था? एक उदायन, बंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राजा खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ये सब जैन धर्म के राजा बने थे। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि देख लीजिए। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है।
मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश में जो चंदेल शासक थे ना, उसने खजुराहो का जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। राजस्थान के जो माउंट आबू है वहाँ पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ शेयर भी कीजिए, और वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।